Hello everyone, this is Ritik Sinha from Ace the Clat, and in this video lesson I will try and give you a strategy to boost your mock scores at this point in time. Okay, some of the aspirants, not just boys but girls as well, यहाँ पे boys हैं वो अलग बात है, ठीक है. Some of the aspirants have asked me कि how do I increase my mock score at this point of time. Yeah, this is the qualification. ये क्वालिफायर जो इस्तेमाल होता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मेरे पास लेस दैन अराउंड 60 डेज़ बचे हों, अगर ये मान लो कि अराउंड 30 डेज़ भी बचे हों, तो भी इसी तरह की स्ट्रैटेजी तुम्हें अपनानी चाहिए. ओके, सो आई विल ट्राई एंड गिव यू अ strategy of that sort. Let us start, and please if possible excuse me for my voice if it is not as energetic as it usually is, because I'm a little sick right now. ठीक है, तो एक disclaimer ये है कि as a person who wants to guide CLAT aspirants, I really do not know at which stage of your preparation you are really at this point in time. This little lady or this lady might be over here at the start. This person might be just behind this lady, or it can be other way around. ये यहाँ पे हो सकता है एक intermediate stage पे, ये मोर देन इंटरमीडिएट स्टेज पे हो सकती है, राइट. सो तुम लोग यहाँ से लेकर के एक स्पेक्ट्रम बनाया जाए, लेट्स कॉल दिस स्पेक्ट्रम, है ना. तो तुम इसमें कहीं पे भी हो, ये अगर मिडिल लाइन है तो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकते हो. एज अ पर्सन हु वांट्स टू गाइड क्लैट एस्पिरेंट्स, आई नो कि स्टार्ट लाइन क्या है, आई नो कि फिनिश लाइन क्या है, लेकिन तुम यहाँ पे कहाँ पे हो आई डू नॉट नो एट दिस पॉइंट इन टाइम. बट कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे, अपना काम हो जाना चाहिए. लेकिन अगर तुम्हें उसके अलावा भी डाउट्स क्वेरीज हो, देन प्लीज़ कंसिडर ज्वाइनिंग और प्लीज़ कंसिडर एनरोलिंग इन आवर 1-to-1 mentoring session. ओके, 1-on-1 mentoring session. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. उसके डिटेल्स मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँगा अभी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में अपनी सीट बुक कर सकते हो. ओके, एनीवे, let's try and make some assumptions. Okay, पहला assumption ये है कि तुम लोग को मैं 3 stages of preparation में assume करूँगा कि तुम लोग 3 इस stage पे ही होगे ज़्यादातर लोग, है ना. 90 से 90 probably 99% लोग इतने ही होंगे, जो कि कुछ बिगिनर्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली बिगिनर्स नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें कवर कर चुके हैं, है ना. कुछ लोग इंटरमीडिएट स्टेज पे हैं, एंड कुछ लोग मोर देन इंटरमीडिएट स्टेज पे. आई डो नॉट वांट टू कॉल दोज पीपल एज एडवांस्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज उनका दिमाग ख़राब हो सकता है, और ऐसा हम लोग अज्यूम करके नहीं चलेंगे यार कोई भी कि हम लोग फिनिश लाइन पे पहुंच चुके हैं. ओके, कभी भी अगर तुम्हारे रैंक अगर सिंगल डिजिट में भी आ रहे हैं हज़ारों बच्चों के मॉक्स में, फिर भी ये कभी अज्यूम मत करना कि तुम फिनिश लाइन पे पहुंच चुके हो. ओके, वेल, यहाँ पे कौन होगा जिसका रैंक उतना अच्छा नहीं आ रहा है, 70-75 परसेंटाइल के नीचे आ रहा है. मान लो अगर 1000 बच्चों का मॉक टेस्ट है तो तुम्हारा 300-400 के बाद आ रहा है रैंक. इसमें तुम अपने आप को तब काउंट करना जब तुम कुछ 300 से ऊपर रैंक ला रहे हो, 70 परसेंटाइल के ऊपर ला रहे हो. अगर 2000 बच्चे हैं तो कुछ 400-500 रैंक के अराउंड तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक रह रहा है. ओके, और इसे अपने आप को तभी काउंट करना जब तुम्हारा रैंक बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन जैसे कि सिंगल डिजिट में हो या फिर बिलो 50, अराउंड मतलब 75-80 तक मैक्स. अगर 1000 स्टूडेंट्स अगर पेपर या मॉक लिख रहे हैं तो तुम्हारा रैंक अराउंड 75-80 होना चाहिए. ये जो मॉक की बात कर रहा हूँ मैं, तुम इसमें एक अज्यूम कर रहा कि वो मॉक जो है एक रेलेवेंट मॉक है. रेलेवेंट मॉक है मतलब एक क्वेश्चंस उसके अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो भी खास करके ये 3 सेक्शंस लीगल, क्रिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रेलेवेंट क्वेश्चंस वो इंस्टीट्यूट पूछ रहा है. तो फिर ये एक हिडन अजम्पशन, एक ऑब्वियस सी बात है, राइट. और बाकी लोग जो हैं ये इसी स्पेक्ट्रम में होंगे, राइट. 1000 में अगर तुम्हारा रैंक 900 भी है तो तुम अपने आप को इधर काउंट करो. अगर 10 के करीब है या 50 के करीब है तो थोड़ा राइट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम काउंट करो. 300-400 के अराउंड है तो इधर काउंट करो. ओके, इसके अलावा एक अजम्पशन ये है यार, एक अजम्पशन नहीं है, एक पॉइंट ये है कि अपने आप को इंटरमीडिएट या फिर
मोर देन इंटरमीडिएट में काउंट मत करना अगर तुम सिर्फ इसलिए कि तुम बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हो. ओके, इट डज़ नॉट मैटर कि तुम कितने लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हो. ओके, इट मैटर्स राइट नाउ कि तुम कौन से लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हो. और उसका एक सही एक मेजर है कि तुम्हारे मॉक के रैंक्स, मतलब ऑब्वियसली यार 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन उसे ही ट्रस्ट करके हमें चलना पड़ेगा. ओके, तो राइट. और एक बात है, जो LR101 सेक्शनल मॉक्स थे, 6 सेक्शनल मॉक्स मैंने लिए थे, उसमें अगर तुम्हारी स्कोर रैंक हटाओ 18+ है तो तुम अपने आप को इंटरमीडिएट में काउंट करो. और अगर 2022+ है तो तुम डेफिनेटली अपने आप को मोर देन इंटरमीडिएट में काउंट कर सकते हो, विच मीन्स यू वेर डूइंग रियली गुड एट दैट पॉइंट इन टाइम, और मोस्ट प्रॉब्ली अभी तुमने इम्प्रूव ही किया होगा. ओके, सो हम लोग बारी बारी से इन तीनों के बारे में बात करेंगे. ठीक है, let's get started. Well, there was one more disclaimer, and that was कि you cannot do much about your mock score inside a mock test. समझ रहे हो? वो जो 2 घंटे का मॉक टेस्ट है उसमें तुम चाहो कि कोई मैजिकल चीज़ हो जाए, वो नहीं होने वाली है. मोस्ट प्रॉब्ली 99% ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. कोई एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाए वो उस 2 घंटे में, वो डेफिनेटली हो सकता है. ठीक है, लेकिन कोई मैजिकल चीज़ हो जाए कि तुमने पढ़ के गए थे कि 300-400 रैंक आएगा और तुम्हारा अचानक से 40 रैंक आ गया. 99% ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होने वाला है. 300-400 से तुम खिसक के 800-1000 पे पहुंच सकते हो, लेकिन ये ऊपर आना बहुत ही रेयर है. और अपने आप को, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, डू नॉट काउंट योर सेल्फ एज अ रेयर एक्सेप्शन. ओके, सो ये 3 डिस्क्लेमर्स थे. लेट अस टॉक अबाउट द बिगिनर्स फर्स्ट. ओके, ये दिस रिप्रेजेंट्स कि तुम्हारी रॉकेट ऑलमोस्ट लॉन्च होनी शुरू हुई है. बस अभी 50% काम हो चुका है, मतलब 40 से 60-70% काम हो चुका है, और ये अपना जो रॉकेट है वो अच्छे से चल रहा है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दोज हु आर एट द बिगिनर्स लेवल राइट नाउ. ओके, सबसे पहले तो यार तुम्हारे लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा था. सबसे पहले तो स्टार्ट गिविंग मॉक्स. ओके, अब तुम कौन से, इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम मॉक्स दे रहे हो कि नहीं, तो सबसे पहले मैं बेसिक ही बात कर लेता हूँ कि स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट. ठीक है, ये करना इम्पॉर्टेंट है. दूसरी बात, न्यूज़पेपर्स तुम पढ़ ही रहे होगे. आई अज्यूम अगर तुम थोड़ा भी अच्छा करने चाहते हो तो न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स तो रोज़ पढ़ना ही है. ठीक है, उसके अलावा देखो यार, मैं कुछ बहुत नया चीज़ नहीं बताने वाला यहाँ पे, लेकिन कुछ बारीक चीज़ें जो तुम नॉर्मली इग्नोर करते हो वो बताने वाला हूँ. एक एडवाइस है मुझे तुम्हारे लिए. अगर तुम मान लो कि बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हो और स्टिल यू आर नॉट एबल टू इंक्रीज योर मॉक स्कोर्स ड्रास्टिकली, डू वन थिंग. खान अकेडमी पे जाओ. ओके, LSAT प्रिपरेशन पे एनरोल करो. इफ़ यू वांट टू नो हाउ that should be done, leave that down in the comment box. I will guide you there or even make a video lesson if needed. Okay, जो टेक्निक्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का एक सेक्शन है वो मिलेगा वहाँ पे. ठीक है, spend around 8 to 10 hours on that topic in the next couple of days or 3 to 4 days at max. Okay, तुम देखना अपने प्रिपरेशन में तुम्हारा ये क्या इम्पैक्ट करेगा. टेक्निक्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ये ऐसा टॉपिक है यार, क्रिटिकल रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लीगल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे? टेक्निक्स मतलब ऑथर ने किस तरह का टेक्निक यूज़ किया है अपने आर्ग्यूमेंट को पुट फोर्थ करने के लिए. ओके, रोल्स मतलब जो ऑथर के जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब वो एक एक पार्ट जो है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है. क्या वो स्ट्रेंथन कर रहा है, क्या वो एक प्रेमाइस है, क्या वो एक कंक्लूजन है, या क्या वो एक अजम्पशन है. वेल, अजम्पशन तो दिया नहीं होता, अजम्पशन नहीं, कि काउंटर आर्ग्यूमेंट है, क्या है वो. ठीक है, रोल्स से अपन ये समझते हैं. और प्रिंसिपल्स से सॉर्ट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, प्रिंसिपल्स से मतलब ऑथर के आर्ग्यूमेंट करने के तरीके पे एक प्रिंसिपल हम लोग डिराइव करते हैं, उसे प्रिंसिपल्स कहते हैं. ओके, ये 3 बातों का ध्यान रखना. ओके, और
न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स के लिए जो एज द क्लैट के रिकमेंडेड आर्टिकल्स आ रहे हैं डेली, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 12 to 15 आर्टिकल्स टिल नाउ, ओके। सो वो कवर करो, और जो भी रोज़ आर्टिकल्स आते हैं, रिकमेंडेड आर्टिकल्स का जो डॉक्यूमेंट आता है या जो लिंक्स आते हैं, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, एडिशनल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड करो इफ़ नीडेड, एंड प्लीज़ कीप डूइंग दैट, ओके। दिस विल हेल्प यू। लास्टली एक बात ये करनी चाहिए कि यार यू मस्ट बी इन डाउट, राइट, कि सर या ऋतिक, am I late for the preparation? Well, to answer this question, I would only say that yesterday was the best day to start your preparation, okay, and today is the second best day, okay. जो कल हो गया, कल तक हो गया, वो तो हो गया, आज से अपने प्रिपरेशन चालू करनी है और अच्छे से चालू करनी है, ओके। और हाँ यार, ये बात है कि तुम जितना लेट प्रिपरेशन चालू करोगे, तुम्हारी उतना एग्ज़ाम में अच्छा करने की योर कैपेसिटी विल ड्रास्टिकली स्टार्ट गोइंग डाउन। कोई एक्सपोनेंशियल राइज होता है ना, अगर एक्सपोनेंशियल राइज सुना होगा तुमने ना, तो जैसे जैसे तुम धीरे करते जाओगे, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एक एक्सेप्शनली लो चांस आएगा तुम्हारा कि यू आर गोइंग टू क्रैक दैट क्लैट कॉम्प्रिहेंसिवली और इन अ गुड वे, ओके। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। येस्टरडे वॉज द बेस्ट डे, टुडे is the next best day, second best day, okay. Start preparing, mocks देना चालू करो, mocks को एनालाइज करना चालू करो। इनसाइड मॉक स्ट्रैटेजी जो अगर तुम्हें जाननी है तो मॉक स्ट्रैटेजी वाली एक वीडियो थी मेरी वहाँ पे, और एक मॉक एनालिसिस की भी वीडियो है, प्लीज़ गो थ्रू देम, ओके। दूसरे कैटेगरी के इन लोगों की बात कर लेते हैं, इंटरमीडिएट्स। वेल, for you guys, I know that you have been preparing for months now. Am I correct? Most of you, 99% of you have been preparing for months now. You are doing okay, but एक तुम्हें जंप चाहिए कि तुम उस more than intermediate के कैटेगरी में चले जाओ। अच्छा, keep this thing in mind, जैसे जैसे you start gaining momentum, right? मेरे जैसे लोगों का काम कम हो जाएगा, इसलिए तुम देखना, मैं बिगिनर्स को सबसे ज़्यादा बात बोलूँगा, इंटरमीडिएट को उससे थोड़ा कम बोलूँगा, और मोर दैन इंटरमीडिएट को उससे भी कम बातें बोलूँगा, ओके। देयर इज़ अ रीज़न टू दिस, बिकॉज जैसे ही आप अच्छा परफॉर्म करना चालू करते हो, विच मीन्स कि आपकी गाड़ी ठीक चल रही है, छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, बाकी सब चंगा सी, ओके। इंटरमीडिएट्स के बारे में, as I said, you have been preparing for months and you just want that extra push to yourself कि तुम आगे बढ़ सको। So यार, तुम्हें भी पता है 99% लोगों के लिए एक यही प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी एक या मैक्सिमम 2 सेक्शन में प्रॉब्लम होगी, बाकी के 3 सेक्शंस यू आर डूइंग रियली गुड एट देम, ओके। वो सेक्शन कई बार क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, करंट अफेयर्स, या फिर ये दोनों में से एक और सेक्शन होता है। तो ट्राई एंड आइडेंटिफाई दैट सेक्शन कि विच इज़ माई वीकेस्ट सेक्शन, एंड ट्राई एंड वर्क रियली हार्ड अपॉन दैट सेक्शन। आई मीन वर्क वेरी एग्रेसिवली टूवर्ड्स दैट। अगर तुम्हारा क्यूटी वीक सेक्शन है, सो एग्रेसिवली वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग योर क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स सेक्शन। उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? कैलकुलेशन स्किल्स इम्प्रूव करो, ओके। कैलकुलेशन स्किल्स इम्प्रूव करो, बाकी जो मेन टॉपिक्स है उन टॉपिक्स पे डजन्स ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, और वो भी 2-4 दिन के अंदर यू विल सडनली सी अ ड्रास्टिक इंक्रीज। करंट अफेयर्स के साथ वैसा नहीं होगा। अगर करंट अफेयर्स वीक सेक्शन है तो तुम्हें बहुत दिन में 4.5 से 5 घंटे उस सब्जेक्ट में अभी काम करो। नॉर्मली भी तुम्हें 3 से 4 घंटे काम करने चाहिए करंट अफेयर्स पे। 4 से 5 घंटे का काम ज़्यादा से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है तो करो, अगर करंट अफेयर्स तुम्हारा वीक सेक्शन है या तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मार्क माई वर्ड्स, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ। अगर तुमने अभी काम नहीं किया तो तुम इंटरमीडिएट पे ही रह जाओगे, जो मैं नहीं चाहता। पुट योर एफर्ट्स, इतना आगे आए हैं अपन और आगे जाना है, राइट। कोई और सेक्शन पे काम करना है, जैसे लीगल हो गया या फिर लॉजिकल रीजनिंग हो गया या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अगर प्रॉब्लम होगी तो दोनों साथ में होगी,
है ना। तो यार वीडियो लेसन्स देख सकते हो तुम। उसके अलावा यार वीडियो लेसन्स तो एक पॉइंट के बाद काम नहीं करेगा, तुम्हें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। वीडियो लेसन देखना तो एक बार देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, ओके, एंड उसके बाद प्रैक्टिस करो। कहाँ से? LSAT क्वेश्चंस, GMAT क्वेश्चंस, यहाँ से प्रैक्टिस करो। अगर इंटरमीडिएट स्टेज पे हो तो, अगर बिगिनर पे हो तो GMAT पे मत जाना, ओके। लीगल अगर प्रैक्टिस करना है तो यार तुम जानती हो कि कुछ अच्छे मॉक्स हैं जो कि दे प्रोवाइड रेलेवेंट क्वेश्चंस, मगर उसके अलावा योर बेस्ट बेट इज़ योर सैम्पल पेपर्स, ओके। स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स इफ़ दिस सेक्शन इज़ वीक। अगर मान लो यार बहुत अच्छे कर रहे हो सैम्पल पेपर्स में लेकिन मॉक्स में इंक्रीज नहीं हो रहे मार्क्स, कंसल्ट विथ मी, मेरे को ईमेल करो कि ऐसा हो रहा है। देर माइट बी अ चांस कि वो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस ही उतने रेलेवेंट नहीं है। जिस स्किल सेट पे क्या सैम्पल पेपर सेट चेक कर रहे हैं तुम्हें, उस स्किल सेट पे मॉक्स चेक नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ओके। सो या दिस वॉज द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल फॉर इंटरमीडिएट सेक्शन, जो भी लोग इंटरमीडिएट सेक्शन में, ओके। 2 points if you want to take away from this video lesson. First thing is to identify your weakest section, and second thing is to work aggressively towards it, okay. Let's talk about the persons or people who are at more than intermediate stage. Well, congratulations कि तुमने इतना मेहनत किया है कि तुम अभी more than intermediate stage पे हो। अभी तुम्हारी गाड़ी ऑलमोस्ट टकाटक चल रही है, कुछ की बहुत अच्छी चल रही होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस ध्यान रखना यार कि अब यहाँ से पीछे नहीं जा पाए अपन, ओके। यू हैव रीच्ड दिस लेवल जहाँ पे कभी कभी प्लेटो का एंड आ सकता है, तो फिर नीचे जा सकते हैं। ये नीचे नहीं जाने देना है अपने आप को, ओके। मॉक्स में स्कोर ये सब डिक्रीज नहीं होने चाहिए। कीप डूइंग वॉट यू हैव बीन डूइंग टिल नाउ एंड you would be good to go. I repeat, keep doing what you have been doing. Whatever has been working for you till now should continue working for you till CLAT, okay? बस ध्यान रखना है कुछ माइनर अगर टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे ही तुम्हें वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो वैसे ही उसी समय स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट टॉपिक और दैट प्रॉब्लम, ओके। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? दो चीज़ बातें इंपॉर्टेंट है यार। करंट अफेयर्स में स्कोर्स मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल होता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट हाई स्कोर, ओके। सो स्कोर्स मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट, सो इसलिए करंट अफेयर्स पे लगातार प्लीज़ कीप वर्किंग ऑन दैट सेक्शन। एंड एनालिसिस मत छोड़ना, मॉक एनालिसिस, ओके। आई विल नॉट टेल यू मच अबाउट मॉक स्ट्रैटेजी बिकॉज यू ऑलरेडी have figured out what has been working for you and it will continue working for you, as I said. Analysis में ध्यान रखना बस, okay. Properly analyze करना, try and identify कि मेरे कुछ और problems तो नहीं है। That was all that I would ask you to do, okay. So thank you everyone. I hope ये वीडियो लेसन तुम्हारे लिए कुछ वैल्यू प्रोवाइड ज़रूर कर पाई होगी। Please email me your doubts, queries, anything. I will try and help you out. And yeah, I have thought कि while I publish this video lesson, this will be published as a premiere, एक live तरह से publish होगा, though it is recorded. But देखना यार, चैट बॉक्स में शायद मैं Google Meet का लिंक दूंगा और सारे जो तुम्हारे concerns, doubts, जो भी further queries and doubts, I will try and address them in that Google Meet session. Okay, so thank you everyone for watching this video till the very end. I wish you all the very best for your preparation, and till then, goodbye, and I'll see you in the next one.